अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं खीर। बहुत ही आसान तरीका, लेकिन वक्त 1 घंटा दरकार होता है, क्योंकि खीर पकने में जितना वक्त लगेगा वो उतनी गाढ़ी होगी और उतनी ही जायकेदार होगी। लिहाजा बहुत ही सब्र और तवज्जो से बनाना है। 1 लीटर दूध, 100 ग्राम चावल, 250 से 300 ग्राम खोया, शक्कर 300 ग्राम, बादाम, काजू कटे हुए और हरी इलायची का सफ़ूफ जो हमने ड्राई पीस लिया है, इसके लिए दरकार होगा। चावलों को भिगा कर रखना है और भीगने के बाद कम से कम 1 घंटा भीगने के बाद उन्हें अच्छी तरह से बारीक पीस कर दूध में मिला देंगे और लगातार चम्मच चलाते रहेंगे। चम्मच इसलिए चलाना है कि चावलों की गांठें ना बन जाए। साथ ही हम डाल रहे हैं खोया और इसके बाद भी लगातार चम्मच चलाना है ताकि खोया और चावल अच्छी तरह से दूध में शामिल हो जाएं। और चम्मच चलाना बहुत ज़रूरी रहता है खीर में, वरना दूध का उबाल बाहर आ जाएगा, तमाम जायका बह जाएगा। अब हम मेवा डाल रहे हैं। मेवा हमने भिगो के काट लिया था। कुछ लोग इसे तलकर डालते हैं। तलकर डालने पर सख्त हो जाता है मेवा, और भिगोकर काट कर डालने से जायके में आसानी होती है, खाने में आसानी होती है, जायका लजीज आता है। 4 मगज़ हमने धोकर भिगो दिए थे, वो भी हम इसमें शामिल कर रहे हैं। बस थोड़ा थोड़ा सा मेवा हमने बचा लिया है ताकि डिश आउट करते वक्त उसे सजाने के काम में आ सके। चम्मच लगातार चलाना चाहिए। जब 1 लीटर दूध काफ़ी हद तक कम हो जाए, 3 पाव के करीब रह जाए पकने के बाद, तो उस वक्त समझिए कि आपकी खीर तैयार हो चुकी है। या आपको और ज़्यादा पकाना है तो आप पका सकते हैं, लेकिन बहुत गाढ़ी नहीं करना चाहिए। आखिर में थोड़ा सा केवड़ा या गुलाब पानी मिला देना चाहिए। पहले थोड़े से प्याले में मिला के देखना चाहिए कि कहीं फट ना जाए। अगर नहीं फटता है प्याले में उतनी खीर, तब हम वो शामिल कर देंगे। डिश आउट करते वक्त बचा हुआ जो मेवा था हम ऊपर से सजाने के लिए डाल देंगे। इस पर आप गुलाब की पत्तियां भी डाल सकते हैं, और साथ ही अगर आप चाहें तो इस पर ज़ाफ़रान के से भी सजावट की जा सकती है, ताकि हल्का हल्का सा नारंगी रंग सफ़ेद खीर पर नज़र आए, खूबसूरती से दिखाई दे। इंशाल्लाह जायका बहुत ही मज़ेदार और बढ़िया होगा, क्योंकि काफ़ी वक्त लगता है खीर बनने में। अल्लाह ताला आपके दस्तरखान पे बहुत सारी बरकतें दें। दुआओं में याद रखिए।